जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पर जुनून शिक्षा टीम पर। उम्मीद होगा आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है क्योंकि आप सभी के लिए आज से जो है प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, जो कि सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। आपके प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें कि आप सभी के लिए 30 क्वेश्चन जो है प्रतिदिन कराए जाएंगे, जिसमें कि आप सभी लोग अपना प्रैक्टिस जो है अपना वो बेहतरीन तरीके से एक मजबूती ला सकते हैं अपने प्रैक्टिस में। तो इस बार का सीटेट जो है आपका वो सितंबर में होने वाला है। तो सितंबर में अभी आपके पास बहुत समय है। टोटल क्वेश्चन आपके 30 होने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेट में। पहला प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट होने वाला है आपका। 30 क्वेश्चन में आपको 25 प्लस क्वेश्चन सही करने का मौका मिलेगा। यानी कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, कुछ इजी टू मॉडरेट होंगे, कुछ जो है हार्ड होंगे। तो इस लेवल से क्वेश्चनों को बनाया गया है और पीवाई क्यू क्वेश्चन है। सबसे अच्छी बात है कि पीवाई क्यू क्वेश्चन है क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसका कि सिलेबस आज तक चेंज नहीं हुआ। तो सिलेबस नहीं चेंज हुआ तो भाइयों जो क्वेश्चन होगा वो सेम क्वेश्चन होगा, यानी रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। उसमें क्या होता है, रिपीट होता रहता है। तो आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो आज कराने वाला हूं, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं। इससे पहले, वीडियो देखने से पहले आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त यार में। जितने बच्चे भी सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट का तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। वो सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें भी जो है एक अच्छा, क्योंकि ये एक आपका कंपटीशन का एग्जाम नहीं है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड का एग्जाम है। तो आप सबको शेयर करिए, सभी बच्चे जो है क्वालिफाइड हो सके सीटेट में। और उसके साथ साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। सीडीपी का क्वेश्चन कराया जा रहा है, यानी बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं। देखिए, डेट तो आपका जो है अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन सितंबर में एग्जाम होगा, ये चीज अप्रूव हो चुका है। तो डेट आपका 6 और 7 सितंबर हो सकता है। ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, आप इसको एक तरह से मान के चल सकते हैं कि आपका एग्जाम इतना ही समय में होने वाला है, यानी फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में आपका एग्जाम होगा सितंबर के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। वीडियो से स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि बच्चों के विकास के संदर्भ में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो अनुत्क्रमणीयता यानी इरिवर्सिबिलिटी किस अवस्था की जो है अवस्था की विशेषता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर आप सभी लोग दीजिए। पहले नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप सभी लोग दीजिए। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया है कि संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो क्या है, पूर्व पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी बी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो पहले नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कितने बच्चों को आ रहा था, सभी लोग एक बार कमेंट करें कितने बच्चों को इसका उत्तर आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। जो लेओ वाइगोत्स्की थे उनके अनुसार बच्चे जो है वो किस प्रकार सीखते थे, आपको ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो वयस्कों और समय वयस्कों के साथ परस्पर होकर जो है बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। ये किसने कहा था, ये कहे थे लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार ये चीज होता है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे कि विकास का सिर जो है पदाभिमुख यानी सेप्लोकॉडल सिद्धांत क्या बताता है। सेप्लोकॉडल का मतलब होता है, यानी सिर पदाभिमुख का मतलब होता है कि सिर से लेके पैर तक का जो विकास होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेफ्लोकॉडल। क्या बोलते हैं, सेफ्लोकॉडल। ये कौन से ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या पूछा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस चरण में व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करता है। बताइए साथियों, लॉरेंस जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस चरण में व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करता है, आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है।
तो चौथे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा पारंपरिक चरण, यानी बी ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा है, उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए आपसे ये पूछा जा रहा है। छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करना चाहिए, छात्रों की क्षमताओं के आधार पर लेबल करना चाहिए, सीखने की अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए अनुकूलन करना चाहिए, केवल प्रतिभाशाली छात्रों को ध्यान देना चाहिए। केवल शब्द ही आपका नेगेटिव है। अनदेखा करना ये बिल्कुल गलत बात है, और लेबल यानी लेबल आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। यानी एक पॉजिटिव में आपको सी ऑप्शन दिख रहा है कि सीखने की अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए अनुकूलन करना, ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यानी 5 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चे क्या करने में सक्षम होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज जो होता है, उसमें बच्चे क्या करने में सक्षम होते हैं। तो उसमें बच्चे क्या करने में सक्षम होते हैं, तो संरक्षण और वर्गीकरण क्या करने में, संरक्षण और वर्गीकरण करने में जो है बच्चे क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। यानी सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे कि लैंगिक रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टेरियोटाइपिंग को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइए साथियों। लैंगिक रूढ़ियावाद जो है, रूढ़िवादिता जो होता है यानी जेंडर स्टेरियोटाइपिंग जो होता है, उसको कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। लड़कों को शारीरिक कार्य और लड़कियों को घरेलू कार्य के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसी गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए जो कि पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती दे, या कक्षा में लड़कों और लड़कियों को अलग बैठाना चाहिए। यह मानना कि लड़कियां पढ़ने में कमजोर होती हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ये कह रहे हैं कि लड़का लड़की को अलग बैठाने दिया जाए, तो ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। अगर लड़कियों को आप कमजोर समझते हैं लड़कों से, तो ये चीज भी सही नहीं है। लड़कों को जो है शारीरिक कार्य और लड़कियों को घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये चीज भी बिल्कुल गलत है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको बी ऑप्शन दिख रहा है कि ऐसी गतिविधियों का आयोजन करना जो पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को क्या करना, चुनौती दे। तो बी ऑप्शन आपका क्या है बिल्कुल सही है 7 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अनुसार एक वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट में कौन सी बुद्धि की जो है प्रधानता होती है। देखिए, जितने भी आपके जो सिटेट में जितने भी आपके साइंटिस्ट ये जो लोग हैं, जिन्होंने थ्योरी दिया है, सभी के बारे में मैं एक एक दो दो क्वेश्चन इसमें लाया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका ये वीडियो चलने वाला है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस इसमें कराए जाएंगे, जो कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको इतना तो कंफर्म मैं देता हूं, इतना मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पाएंगे जो आपको लगेगा कि आप पढ़े नहीं है। सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे। अगर आप रेगुलरिटी अगर आपके अंदर है, अगर आप रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको जो है क्वालिफाइड करने से कोई नहीं रोक सकता। आपका सीटेट आराम से क्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अनुसार एक वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट में कौन सी बुद्धि की प्रधानता जो है प्रधानता होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो स्थानिक बुद्धि यानी स्पेशल इंटेलिजेंट, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, अब वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जेडपीडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वाइगोत्स्की के अनुसार जो कि पूछा जाता है, तो इससे क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये सब। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं भाई, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्योंकि इसके अलावा आपके उनके पास क्या चारा है, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत सालों से जब से सीटेट कराया जा रहा है उसी समय से सिलेबस जो है सेम है, सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं आई है।
तो फिर क्वेश्चन कहां से चेंज होंगे? क्वेश्चन भी रिपीट होंगे। तो क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही। तो 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? तो 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो बच्चा किसी की मदद से कर सकता है। यानी क्या? यानी जेडपीडी का मतलब होता है कि जो बच्चा हो किसी की मदद से क्या कर सकता है, कोई काम को कर सकता है। यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन की मुख्य विशेषता क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गिफ्टेड चिल्ड्रन से भी क्वेश्चन आते हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रन यानी प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनका मुख्य विशेषता क्या है? उनका मुख्य विशेषता क्या है? तो वे जिज्ञासा और उच्च स्तरीय सोच क्षमता रखते हैं। वो क्या करते हैं? जिज्ञासा और उच्च स्तरीय सोच की क्षमता रखते हैं जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं। यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, एरिक्सन के एरिक्सन के सामाजिक विकास के सिद्धांत यानी एरिक्सन जो थे वो जो है साइको सोशल थ्योरी के अनुसार किशोर यानी एडोलसेंट्स का मुख्य संघर्ष क्या होता है, ये बताइए। विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम भूमिका संभाती, उद्योग बनाम हीनता या स्वास्थ्यता बनाम शर्म। बताइए साथियों, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरों यानी एडोलसेंट्स का मुख्य संघर्ष क्या होता है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति यानी आइडेंटिटी विथ रोल कंफ्यूजन। ठीक है, यानी बी ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अधिगम लर्निंग के रचनावादी दृष्टिकोण यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अनुसार ज्ञान क्या है? आपसे पूछा जा रहा है। तो ज्ञान क्या है साथियों? छात्रों द्वारा अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में निर्मित किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रचनावादी दृष्टिकोण से के अनुसार ज्ञान यही होता है आपका। यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? बताइए, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? लिखने की समस्या से, पढ़ने की समस्या से, गणितीय समस्या से या मानसिक विकलांगता से? बताइए साथियों। तो डिसलेक्सिया जो है वो आपका किससे संबंधित होता है? पढ़ने से। किससे होता है? पढ़ने से। तो पढ़ना किसमें है? बी ऑप्शन में। यानी बी ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। वीडियो को जल्दी से शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और क्वेश्चन किस लेवल का है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताइए। एक, प्राथमिक कक्षा में सक्रिय अधिगम यानी एक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एक प्राथमिक कक्षा में सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? पेपर 1 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा कि प्रयोगात्मक और खोजी गतिविधियों का उपयोग करना। ठीक है, उपयोग करना, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पे कि प्याजे और वाइगोस्की के सिद्धांतों में मुख्य अंतर क्या है? आपको प्याजे और वाइगोस्की के सिद्धांतों में मुख्य अंतर बताना है। क्या अंतर है? अधिगम की भूमिका, भाषा और विचार का संबंध, विकास के चरण और संज्ञानात्मक क्षमता। बताइए साथियों। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका है कि भाषा और विचार का संबंध जो है वो जो है मुख्य अंतर है आपके पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांतों में। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है 15 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रतिभाशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक कौन माने जाते हैं? ये आपके लिए यूपी टेट में क्वेश्चन पूछ सकता है। यूपी टेट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक कौन माने जाते हैं? तो बताइए साथियों, कौन माने? जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, जॉन डीवी या बीएफ स्कैनर? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो जॉन डीवी है। क्या? जॉन डीवी, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे कि आंतरिक प्रेरणा यानी इंटर्नशिक मोटिवेशन का उदाहरण कौन सा है? तो आंतरिक प्रेरणा क्या होता है, उसका उदाहरण क्या है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो आंतरिक प्रेरणा का मतलब होता है जिज्ञासा के कारण नई चीजें को क्या करना? सीखना। ठीक है,
जिज्ञासा के कारण नई चीजों को क्या करना, सीखना, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है 17 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, कि बच्चों की गलतियों यानी इरोर के बारे में कौन सा कथन सही है। बच्चों की गलतियों यानी इरोर के बारे में कौन सा कथन सही है, कि गलतियां अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है और सीखने के बारे में बताती है। गलतियां यह दर्शाती हैं कि बच्चा मूर्ख है। गलतियां को तुरंत दंडित किया जाना चाहिए, गलतियों को अनदेखा कर देना चाहिए। आप गलतियों से बच्चे को बता नहीं सकते कि बच्चा कैसा है, मूर्ख है कि कैसा है, ये चीज बिल्कुल गलत है। बच्चे को तुरंत आपको दंडित नहीं करना है, दंड नहीं देना है, समझना है आपको कि बच्चा किस प्रकार क्यों गलती किया है, कहाँ गलती किया है। गलतियों को अनदेखा बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका 18 नंबर क्वेश्चन का, गलतियां अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है और सीखने के बारे में बताती है। यानी गलतियों से बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गलतियों से सीखते हैं। गलतियों से क्या करते हैं बच्चे, सीखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, कि समावेशी कक्षा में विद्यार्थी केंद्रित यानी स्टूडेंट सेंटर शिक्षक का अर्थ क्या है। समावेशी कक्षा में विद्यार्थी केंद्रित यानी स्टूडेंट सेंटरेड शिक्षण का अर्थ क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। शिक्षक को केंद्र में रखना, छात्रों की आवश्यकताओं और रुचि के अनुसार शिक्षण विधियां, केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना और निष्क्रिय शिक्षण। तो ये केवल, निष्क्रिय शिक्षण, शिक्षण को केंद्र में रखना, ये सब के सब ऑप्शन आपके क्या है, एक तरह से माना जाए तो नेगेटिव है। आपका पॉजिटिव ऑप्शन एक ही है कि छात्रों को आवश्यकताओं और रुचि के अनुसार शिक्षण विधियां देना चाहिए, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कोहलबर्ग के अनुसार उत्तर पारंपरिक नैतिकता यानी पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी के चरण में व्यक्ति क्या करता है, बताइए। प्री कन्वेंशनल मोरलिटी, पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं, तो इन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है व्यक्तिगत सिद्धांत यानी प्रिंसिपल के अनुसार कार्य करता है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, कि पियाजे के कौन सी अवस्था में वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस विकसित होता है, बताइए। तो पियाजे की कौन सी अवस्था में वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस जो है परमेंसेंस की विकसित होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका संवेदी पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, यानी बी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, कि सामाजिक रचनावाद यानी सोशल जो है कंस्ट्रक्टिविज्म किस पर सबसे अधिक जोर देता है। सामाजिक रचनावाद जो है वो किस पर सबसे अधिक जोर देता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो व्यक्तिगत अधिगम, सामाजिक अंतक्रिया और भाषा, पुरस्कार और दंड, या यांत्रिक अभ्यास साथियों। तो इसका सही उत्तर आपका क्या है, इसका सही उत्तर है आपका सामाजिक अंतक्रिया और भाषा साथियों, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे, कि एक शिक्षक के लिए समानता यानी इक्विटी का अर्थ क्या है। एक शिक्षक के लिए समानता यानी इक्विटी का अर्थ क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी छात्रों के विशिष्ट जो है अवस्थाओं के अनुसार संसाधन प्रदान करना, यानी बी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी और पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के संबंध में क्या सही है। अनुवांशिकता, हेरिडिटी और पर्यावरण इन्वायरमेंट के संबंध में क्या सही है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, दोनों की अंतक्रिया से विकास होता है। क्या होता है, दोनों की अंतक्रिया से क्या होता है, विकास होता है। यानी हेरिडिटी और पर्यावरण के संबंध में क्या सही है, तो दोनों के जो है अंतक्रिया में क्या होता है, विकास होता है, यानी सी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है 24 नंबर क्वेश्चन का। तो 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, कि आकलन यानी असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए।
आकलन यानी असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को फेल या पास करना, ये चीज, और छात्रों को लेबल करना, अधिगम में सुधार करना और सीखने में सहायता करना, या रैंकिंग करना। बच्चे का रैंकिंग नहीं करना है, ये निगेटिव वर्ड है। लेबल नहीं करना है, निगेटिव वर्ड है। पास फेल ये कोई मायने नहीं रखता है, तो ये भी एक तरह से निगेटिव वर्ड है। तो अधिगम में सुधार करना और सीखने में सहायता करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यानी 25 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, यानी 25 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रोफन ब्रेनर है उनके परिस्थितियों तंत्र सिद्धांत के अनुसार जो है मैक्रो सिस्टम में क्या शामिल है? बताइए। जो ब्रेफोन ब्रेनर है उनके जो है पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत के अनुसार जो है मैक्रो सिस्टम के में क्या शामिल है? परिवार और स्कूल, सांस्कृतिक मूल और कानून, सहकर्मी समूह, या कार्यस्थल। साथियों, तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है सांस्कृतिक मूल्य और कानून, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे कि बहुसंवेदी उपागम यानी मल्टी जो है सेंसरी अप्रोच का उपयोग करने से क्या होता है? सीखने की जो है गति धीमी होती है, छात्रों में भ्रम पैदा होता है, सीखने की प्रभावशीलता बढ़ती है, केवल दृष्टि बाधित जो छात्रों की मदद होती है। तो बहुसंवेदी उपागम यानी मल्टी सेंसरी अप्रोच जो होता है उसका उपयोग करने के लिए बच्चे क्यों करते हैं? करने का क्या होता है? तो इसका अप्रोच करने से ये होता है कि सीखने की प्रभावशीलता जो है वो क्या होती है? बढ़ती है। बच्चों की जो सीखने की प्रभावशीलता होती है वो क्या होती है? उसमें बढ़ोतरी होती है। तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है और सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे कि विकास के संदर्भ में विकास एक सतत प्रक्रिया है का क्या अर्थ है? आपसे पूछा जा रहा है कि विकास कभी नहीं रुकता, विकास रुक रुक कर होता है, विकास केवल बचपन में होता है, विकास अचानक होता है। तो विकास के संदर्भ में विकास एक सतत प्रक्रिया है का क्या अर्थ है? आपसे पूछा जा रहा है। तो विकास का मतलब है कि विकास कभी नहीं रुकता, विकास जो है आपका वो कभी नहीं रुकता, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे कि जेंडर क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है कि जेंडर क्या है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जेंडर क्या है, तो एक जैविक अवधारणा है, एक सामाजिक संरचना है, एक मनोवैज्ञानिक विकार है, एक शारीरिक विशेषता है। बताइए साथियों, क्या है जेंडर जो है वो क्या है? आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपसे सीटेट में ये क्वेश्चन करता है तो आप क्या बताएंगे कि एक सामाजिक संरचना है। क्या है? एक सामाजिक संरचना है, यानी 29 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आ चुका है 30 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप सभी लोग उत्तर देंगे कि कक्षा में विभेदीकृत यानी अनुदेशन यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को क्यों आवश्यकता है? ये पूछा जा रहा है कि कक्षा में विभेदीकृत यानी अनुदेशन यानी डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन क्यों आवश्यक है? आपसे पूछा जा रहा है कि यह छात्रों के बीच जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के व्यक्तिगत सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए, यह शिक्षकों का काम आसान करने के लिए, यह केवल विशेष आवश्यकताएं वाले छात्रों के लिए। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका क्या है? ए, बी, सी की डी? आप सभी लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। उसके साथ साथ साथियों आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दिए ताकि सभी बच्चे, जितने बच्चे भी सीटेट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी बच्चे जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे और आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आता है आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक को जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल से जुड़िए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बनाया गया है और ये चैनल आपको हमेशा सपोर्ट करेगा और आपका भी प्यार हमारे साथ रहना चाहिए। चलिए साथियों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से करें।